अक्सर मैंने कई बार आपको कैलकुलेशन बताई है कि यदि 15% पर एनम से हम रिटर्न करें और एसआईपी करें तो हमारा पैसा कितना हो सकता है। और एक क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा कि ऐसी कौन सी जगह है जहां 15% रिटर्न आता है। तो हम आते हैं सीधा इस कैलकुलेशन पर। आप अपने मोबाइल पर कभी भी ये डाउनलोड कर सकते हैं फाइनेंशियल कैलकुलेटर। फाइनेंशियल कैलकुलेटर में आप टीवीएम कैलकुलेटर देन एडवांस। अब यहां आप देखिए कि सेंसेक्स की फॉर्मेशन कब हुई थी। 1979 को सेंसेक्स की फॉर्मेशन हुई थी और उस समय सेंसेक्स था 100। आज कितना है सेंसेक्स, यानी कि उस समय 100 को हमने -100 लिखा है, आज की वैल्यू 65,000 लिखी है। 44 ईयर्स सेंसेक्स को हो गए हैं। अब हम देखते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। 1979 से लेकर अभी तक 65,000 हो गए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आती है लगभग 15.86%, यानी कि सिंस बिगनिंग सेंसेक्स ने अभी तक 15.86% रिटर्न दिया है। लेकिन हम इसको दूसरी तरह से कैलकुलेट करते हैं, हर 10 साल के ब्रैकेट में सेंसेक्स ने क्या किया है। तो 1979 में 79 में 100 था, तो 1989 में ये बढ़कर हो गया था 778 और ये साल थे 10। तो 10 साल में जब हमने सेंसेक्स का रिटर्न देखा तो उस 10 साल में, यानी कि पहले 10 साल में सेंसेक्स ने 22% रिटर्न दिया है। आइए हम देखते हैं कि उसके बाद के 10 साल, यानी कि 89 में जब सेंसेक्स था 778 और 99 में सेंसेक्स बढ़कर हो गया था हमारे 5000। ये 99 केतन पारिक से जस्ट पहले की बात है। तो 10 साल के पीरियड में रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है 20.45%। आइए हम देखते हैं 99 का यदि 5000 सेंसेक्स को 2009 के 18,000 सेंसेक्स से कंपेयर करें तो सेंसेक्स का रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है 13.67%। आइए उसके अगले साल, यानी कि 2009 से 2019 तक का सेंसेक्स का रिटर्न, ये सबसे खराब पीरियड गया है, क्योंकि 2013 से 18 के बीच का एक छोटा सा पीरियड छोड़ दूं, इसके अलावा कोई अच्छा पीरियड रहा नहीं है। 2009 में सेंसेक्स था 18,000, जो 2019 में हो गया था 42,000। 10 साल में सेंसेक्स का रिटर्न रहा था 8.8%। चलिए उसके बाद में 2019 के 42,000 के सेंसेक्स के अगेंस्ट में आज 65,000 सेंसेक्स है और ये लगभग 4 साल का पीरियड हो गया। हम इस पीरियड को 4 साल कर देते हैं, तो इस 4 साल में हमें 11.54% रिटर्न मिला है। तो कुल मिला के बात ऐसी हुई कि लगभग 12 से 16% का रिटर्न हमें हिस्टोरिकली हर 10 साल में मिल रहा है। यदि आपको डीप स्टडी करनी है तो हर 10 साल के रोलिंग रिटर्न का सेंसेक्स भी देख सकते हैं, तो वो भी आपको 8 से लेकर 16% के आसपास मिलने वाला है। यदि आपको ऐसा मिलने वाला है और जब आप 20 साल की प्लानिंग कर रहे हैं तो रीजनेबल सा पीरियड होता है, रीजनेबल सी कैलकुलेशन होती है कि आप 12% से कैलकुलेशन करें या 15% से कैलकुलेशन करें। तो ये कैलकुलेशन मैंने आपको दी है कि आपका रिटर्न कहां हो सकता है। आप सेंसेक्स या निफ्टी में इन्वेस्टमेंट कैसे करें, तो पिन कमेंट में आपके पास एक लिंक है जिसमें आप क्लिक करके हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो निफ्टी ईटीएफ या निफ्टी सेंसेक्स फंड बाई कर लें और भूल जाएं इंडिया ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बने।